दक्ष राजा की कन्या थी सती माता, उनका विवाह महादेव जी से होता है दक्ष राजा की बिना मर्जी के। तो एक बार सभी से निवेदन है कोई भी बातें ना करे, शांति से बैठ जाएं सभी। एक बार दक्ष राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, महादेव जी को भी बुलाया गया। तो सभा लगी हुई है, सभी देवता लोग बैठे हुए हैं। तो दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय लग गया। अब समय लग गया तो महादेव जी की ये आदत थी कि वो जरा सा भी अगर फालतू समय बैठते तो वो नेत्र बंद करके भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। अब यहाँ पर दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय लग गया, तो महादेव जी ने अपने नेत्र बंद किए और वो भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। इधर महादेव जी का नेत्र बंद करना हुआ और उधर दक्ष राजा का आना हुआ। दक्ष राजा आते हैं तो उनके सम्मान में सभी देवता लोग खड़े हुए। दक्ष राजा बड़े राजा हैं, तो सभी देवता लोग खड़े हुए सिवाय महादेव जी के, क्योंकि वो अपने नेत्र बंद करके भगवान श्री राम की भक्ति में लीन थे। तो सभी देवता लोग खड़े हुए उनके सम्मान में सिवाय महादेव जी के। दक्ष राजा को बात अच्छी नहीं लगी। दक्ष राजा ने महादेव जी से बहुत बुरा भला कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन महादेव जी ने सती माता को कुछ नहीं बताया। लौटकर कैलाश पर्वत पर चले आए। अब कुछ दिनों बाद दक्ष राजा ने एक फिर से बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें सभी देवताओं को बुलाया सिवाय महादेव जी के। सभी देवता लोग जा रहे हैं। तो उस दिन आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल हो रही है। कभी कोई देवता जा रहा है, कभी कोई देवता जा रहा है। सती माता को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। अब नारद जी ने देखा, नारद जी समझ गए, लगता है माता को निमंत्रण नहीं भेजा उनके पिताजी ने। नारद जी माता सती माता के पास में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुई, मैंने तो सोचा मैं आपके साथ ही निकल लूंगा। माता ने कहा, कहाँ जाने के लिए? बोले आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है। माता ने कहा, मुझे तो नहीं पता। नारद जी कहते हैं, अच्छा। अब नारद जी को ये भी पता था कि वो सभा वाली बात भी महादेव जी ने माता को नहीं बताई है। नारद जी कहते हैं, अच्छा, लगता है वो सभा वाली बात अभी भूले नहीं है। माता ने कहा, कौन सी बात? नारद जी ने सारी बात बताते हैं। माता ने कहा, ये तो गलत हो गया, ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर और दामाद के बीच में ऐसे झगड़े चल रहे हैं। माता महादेव जी के पास में जाती है। माता कहती है, जल्दी से तैयार हो जाइए। महादेव जी कहते, कहाँ जाने के लिए? बोले आपको नहीं पता है, हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है। महादेव जी कहते हैं, अगर निमंत्रण आया है तो फिर चलिए। माता ने कहा, मुझे कैसा निमंत्रण, मैं तो उनके घर की एक बेटी हूँ। महादेव जी ने कहा, तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। माता ने कहा, अरे आप समझते क्यों नहीं हो, हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर भी नहीं आएगा। महादेव जी कहते, अच्छा है, नहीं आए। 10 सांसारिक लोग आएंगे तो 10 सांसारिक बातें करेंगे। जब कोई नहीं आएगा तो हम बैठे बैठे भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। माता ने कहा, तुम नहीं जाओगे लेकिन मैं जाऊंगी। माता तो चली। यहाँ माता ने गलती कर दी। देखिए, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। माता तो चली गई। महादेव जी ने सोचा कि अब वो चली गई, लेकिन अब वो वापस दोबारा लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि वहां जो मेरा अपमान होगा वो उसे देख नहीं पाएगी। फिर भी नंदी को भेजते हैं साथ में, ध्यान रखना। सती माता पहुंचती है दक्ष राजा के घर पर। तो देखिए, पहले कोई भी पूजा का कार्य होता था तो 3 देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। सबसे पहले इन तीनों को स्थान दिया जाता था, तब कोई कार्य आगे बढ़ता था।
तो सती माता जाती हैं, जाते ही देखती हैं ब्रह्मा जी का आसन रखा है, विष्णु जी का आसन रखा है, लेकिन महादेव जी का आसन नहीं है। इतना बड़ा अपमान। अब माता कुछ कहे उससे पहले दक्ष राजा आते हैं, कहते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? अपने पति के साथ रह के उसी के जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी चली आती हो। माता ने कहा देखो मैं चाहूं तो आपकी हत्या कर सकती हूँ। क्यों कही इतनी बड़ी बात? क्योंकि दक्ष राजा की नजर में वो एक साधारण सी लड़की है, लेकिन सती माता किसका अवतार है? पार्वती माता का, शक्ति का भंडार है वो। तो माता ने कहा कि मैं चाहूं तो आपकी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। और मुझे अफसोस हो रहा है कि इस शरीर को आपने पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। उसी समय माता ने उसी हवन कुंड में कूद करके अपनी आहुति दे दी। नारद जी को इधर महादेव जी को पता पड़ता है। महादेव जी ने वीरभद्र नामक गढ़ को भेजा और कहा कि दक्ष राजा के यहाँ पर जाकर सब कुछ खत्म कर दो, दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दो। जाते हैं, दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब महादेव जी बहुत रो रहे हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान महादेव जी के पास में आते हैं, उन्हें शांत करते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई भी धर्म का कार्य होता है तो वो बीच में कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन दक्ष राजा ने जो यज्ञ करवाया वो भी एक धर्म का कार्य है, और पूजा के यजमान भी वही है, तो दक्ष राजा को जीवित भी करना पड़ेगा। तो दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है, फिर वो यज्ञ पूरा किया जाता है। अब महादेव जी सती माता के शरीर को लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं, रो रहे हैं, सर धुन रहे हैं। अब महादेव जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका। वो एक एक करके सती माता के अंगों को काटने लगता है। जहाँ से कई सिद्ध पीठ की रचना होती है, जैसे कामुख्या देवी, ऐसे कई माता के स्थान हैं। तो इस प्रकार सती माता की कथा आती है। वही सती माता दूसरा अवतार राजा हिमांचल के घर पर लेकर के आती है, पार्वती माता के रूप में। आइए सभी भक्त भगवान का भजन